उनका एक बहुत मशहूर दोहा है, काबा फिर काशी भया। काशी हम लोग बोलते हैं, अवधी वाले तो तालब का उच्चारण करते नहीं हैं। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। आकांक्षा यह थी कि काबा को काशी बना दो और राम को रहीम बना दो। मतलब कुछ लेंगे तो कुछ देंगे भी ना, राम रहीम हो जाए और काबा काशी हो जाए, तब हम सुकून से खाना खा सकते हैं। जीवना और पोसना दो अलग अलग शब्द हैं। जीवने के लिए सुकून चाहिए। भारत भारती में जहाँ कर रहे हैं गुप्त जी, वहाँ वो कहते हैं कि सद्भाव जीवित रह नहीं सकते सुकविता के बिना। कि अगर कविता नहीं है समाज में तो सद्भाव समाज में रहेगा नहीं। ये एक बात है जो कबीर से शुरू, कबीर एक पड़ाव, उससे पहले जो पहला महाकाव्य है तमिल का शिलप्पदिकारम, वो भी उपजीव्य काव्य है। भारत की तमाम भाषाओं में उसके रूपांतर हुए हैं, उसकी रिटेलिंग हुई है। हिंदी में आप जानते हैं सुहाग की नूपुर लिखा उपन्यास अमृतलाल नागर ने। किसी को काम करना चाहिए। जो रिसेप्शन हुआ है हिंदी में शिलप्पदिकारम का, उसका 72-73 या इसी के आसपास उसका अनुवाद हुआ था मद्रास विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में। बहुत अच्छा अनुवाद उसका, वो आप देखिए। और कैसे हिंदी में और अन्य भाषाओं में। संस्कृत में तो उसको लेकर कविताएं तो हैं, लेकिन कोई महाकाव्य नहीं था। तमिल और संस्कृत के बीच का जो रिश्ता है वो जाकर के अभी सन 2020 के आसपास पूरा हुआ। एक बहुत मोटा महाकाव्य आया, सौभाग्य नूपुरम। कोई भी कृति बची क्यों रहती है? अपनी भाषा की वजह से नहीं बचती। भाषा तो एक ठीक है, एक कलेवर है, उसकी काया है, बचती है अंतर वस्तु की वजह से। तो शिलप्पदिकारम क्यों बची हुई कृति? 2000 से अधिक वर्ष हो गए, इसलिए कि वह ये महाकाव्य है वो न्याय भावना पर केंद्रित है। जैसे कि महाभारत है, जैसे कि रामायण है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति, हमसे पहले चर्चा कर रहे थे शक्ति पूजा की। ये जो जितने भी आर्ष महाकाव्य हैं, उपजीव्य महाकाव्य हैं, उपजीव्य काव्य हैं, ये सभी न्याय भावना को करते हैं मूर्ति, इसीलिए वो बचे रहते हैं। बाकी तो रचनाएं आती हैं, हर दिन उसका प्रकाशन होता है। 1300 साल पहले, और ये मेरा बहुत प्रिय, मैं कई बार कह देता हूँ, किसी को बुरा लगे तो माफ कीजिएगा, बाणभट्ट ने कहा था कि कवियों की संख्या बहुत ज्यादा है भारत समाज में। तो मतलब इतने कवि हैं कि आप गिन नहीं सकते, जैसे कि आप कुत्तों की गणना नहीं कर सकते। आपको यही सुझा माँ के लिए कि भारत में कुत्ते गली गली में इतने भरे हुए हैं कि अगर आप उनकी गणना करना बैठेंगे तो वो आप वैसे ही कवियों का मामला है। सत्य स्वान युवा संख्या जाति भाजो गृह, घर घर भरे हुए हैं, लेकिन बचता कौन है? समय और कहें लोग किसको बचाता है? वो जिसमें न्याय भावना, अंतर वस्तु के कारण कोई स्थिति बचती है और जिसमें वो न्याय भावना नहीं है। आप संस्कृत का ही पहला जो बृहत्त्रयी का पहला ग्रंथ है भारविका किरातार्जुनीयम पढ़िए, उसका पहला संघ ही पढ़ लीजिए। तो मतलब दुरोदरत सत्न जिताम समीहते नयन जेतुम जगतीम सुयोधना, कि वो जो सुयोधन बनना चाहता है दुर्योधन, वो अब न्याय से उस राज्य को जीतना चाह रहा है जिसको उसने जुए में कपट से जीता था। क्योंकि अगर न्याय भावना नहीं है राजा में, तो इसी का अनुवाद करते हुए तमिल के पहले महाकाव्य का उसकी मूल भावना पकड़ी राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने अनुवाद किया है। करीब 22 सर्गों में अनुवाद है, छोटी किताब है। उसमें कहा अदंड्यान दंडयन राजा दंड्यान नैव च दंडयन पाप भाग जायते नूनम राज्यम तस्य विनश्यति। अगर कोई राज व्यवस्था निरपराधी को जेल में डालती है, दंडित करती है, और जो अपराधी है वो बाहर खुला घूमता है, तो ऐसे राजा का राज नष्ट होना ही है। भारत ने लिखा है, मतलब वो तो 5वीं शताब्दी के बाद के कवि हैं, कि
अगर राजा न्यायी नहीं है तो जनता उसका साथ छोड़ देती है। ये पूरी जो परंपरा है, चाहे वो शिलापतिकारण से शुरू हो रही हो और चाहे वो मतलब संस्कृत की परंपरा हो, तो किसी भी भाषा की परंपरा, वो साहित्य का मूल इलाका है वो न्याय का इलाका, वो न्याय की चाहत का इलाका है, अन्याय को पहचानने का मामला है। इसीलिए वो हम मतलब इतने सारे अनुशासन आए चले गए और वो बचा हुआ है। संस्कृत का मामला यह है क्योंकि उसने भारत की सभी भाषाओं को जोड़ा। एक मतलब उस भाषा की एक खास बात यह है, संस्कृत का कोई भी रचनाकार एक भाषी नहीं है। कोई भी रचनाकार, उसी को उठा लीजिए, उसकी अपनी मातृभाषा है, उसकी अपनी प्रांतीय भाषा है और उसकी अपनी अर्जित भाषा है। संस्कृत अर्जित भाषा है। दादू दयाल के बड़े महत्वपूर्ण शिष्य थे रज्जबली। रज्जबली ने भाषा को लेकर के विचार किया है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप शिलापतिकारम के रिसेप्शन पर शोध कर सकते हैं, वैसे ही रज्जबली के भाषा चिंतन पर शोध कर सकते हैं। रज्जबली ने कहा कि संस्कृत जो है वो काया है और जो प्राकृत है उसका प्राण तत्व है। प्राण तत्व है, जो जनभाषाएं हैं, जनभाषाओं से उसमें जिंदगी आती है। तो ये जो समझदारी है, जननी और पुत्री का मामला नहीं है। मामला यह है कि प्राण कहाँ से मिलता है इस भाषा को। ये मैंने ये सवाल किया, एक ऑस्ट्रेलिया में संस्कृत के प्रोफेसर हैं, टेलर करके हैं, कुछ और आगे लगाते हैं, ये भाई यलोवाल। तो उन्होंने कहा देखिए जो व्याकरण है, व्याकरणों की संख्या भी 9 है, तो कहा जो व्याकरण के बल पर ये देवभाषा है। व्याकरण ने उसको स्थायित्व दे दिया है। 2000-2500 साल पहले का श्लोक क्या कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी अब स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण वे नरोस्ते, कहा अभी भी इसके अर्थ को लेकर के आप मतलब कोई उलझन नहीं महसूस करते। जबकि चौसर को पढ़ेंगे, विलियम शेक्सपियर को पढ़ेंगे, तो उसके साथ उसकी अंग्रेजी देखनी पड़ती है कि अंग्रेजी में क्या कहा गया है। जबकि अंग्रेजी के ही चौसर तो पहले कभी हैं और शेक्सपियर तो पहले बड़े नाटककार हैं, वहां पर तो बदल जाती है, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है। मतलब अब भ्रंश में इतने हैं, उनको समझना आपको कठिन होता है, संस्कृत वाले को समझना। ये जो बात है व्याकरण ने जो व्यवस्थित कर दिया है, अर्थ निर्भ्रांत है, तो वो एक महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन नंदी ने ये बात कही, समझी कि सिर्फ एक भाषा से बात नहीं बनती। इस शिष्टानुशिष्टानाम शिष्टानाम सर्वथा वाचा में प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्तते। ये जो लोक यात्रा होती है, जनता जिसमें विचार विनिमय करती है, उसमें जो वैयाकरणों के द्वारा अनुशासित शब्द हैं, यानी कि जो संस्कृत के शब्द हैं, जो वैयाकरणों द्वारा अनुशासित है, और जो उससे इतर है, उससे बाहर, यानी कि जो जनभाषा है, जो व्याकरण के उस तरह से अनुशासन में नहीं है, जिसमें व्याकरण वैयाकरणों की निगाह नहीं गई, हाँ, दोनों मिला करके ही जनता का काम चलता है। एक सिर्फ ये एक भाषा से नहीं काम चल सकता। ये स्वीकार है और ये स्वीकार पुराना है। गुणाढ़ भी को अपनी किताब जो है फेंक देनी पड़ी, डिप्रेशन में आ गए थे। बट कथा वाले, बृहद कथा वाले, क्योंकि पैशाची में लिखी थी, और पैशाची ये 2000 साल पुरानी बात है। और उसके बाद में किताब चली गई, तब मालूम हुआ कि ये तो उसको वहां तो नहीं मिला और कवि को तकलीफ हुई। तो उसके बाद में आप देखें संस्कृत का कोई भी आप कहें काव्य शास्त्रीय ग्रंथ या कोई भी नाटक उठा लीजिए, एक भाषा में नहीं, 4-5 भाषाएं हैं। सूत्र के आप देखिए मृच्छकटिक में 5 भाषाएं, 6 भाषाएं, ऐसे ही विज्ञान शाकुंतलम में है। ऐसी तरह से ध्वन्यालोक में देखिए श्रेष्ठ काव्य के रूप में उन्होंने उस समय की जनभाषाओं को उद्धृत किया है, और संस्कृत के सभी से काव्य शास्त्रीय काम करते रहे, तो जुड़े रहे उस समय की जनभाषाओं से, तभी वो श्रेष्ठ काव्य के रूप में जनभाषाओं को उद्धृत करते हैं। तो ये जो दुराव है, ये जो ऊंच नीच का मामला है, भाषाओं में नहीं चला है, ये हम समझें। ये जब अंग्रेजी के आने के बाद में ये नए सिरे से हायरार्की बनी है, तो ये चीज आई है। आप पल्लव की भूमिका पढ़ लें, उपनिवेशवाद की गिरफ्त में है पंथ। आप सरस्वती के अर्थ खाकर देखिए, वो उपनिवेशवाद के गिरफ्त में है द्विवेदी जी उसके संपादक, और अपने समय की ब्रजभाषा पर, अवधि पर
कितनी तिरस्कारपूर्ण टिप्पणियां करते हैं, किस तरह उसको गिराते हैं, ये भी अलग अभी तक बात जो हो रहा है कि कोई खड़ी बोली के सम्मोहन से मुक्त होकर के, और ये जो अखिल भारतीय भाषाएं हैं, 600 साल तक सूफियों ने लिखा है उसी में, पूरे भारत की भाषा है, प्रतिभाषा हेतु ब्रजवासी नानुमान, 600-700 साल तक उसका एक छत्र राज्य रहा है, चाहे वो माधवदेव शंकरदेव हो, और चाहे वो चैतन्य महाप्रभु हो, और चाहे वो हमारे मराठी के कवि हो, कोई भी ब्रजभाषा में ही लिखना होता था, वो मान्य भाषा थी साहित्य। ऐसी भाषाओं को गिराने का, उनको तिरस्कार के साथ देखने का, ये जो औपनिवेशिक दौर में एक कहें कि एक दुर्नीति आई, उसने बहुत नुकसान किया है। कि खड़ी बोली में लिखा हुआ श्रेष्ठ होगा और बाकी ऐसा नहीं है, सब पहचान रहे अपने समय को। उसी समय एक परिभाषा के कवि ने कुछ बात कही, और मैं उसी से ये आज की अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। मैं उस कवि का नाम नहीं जानता जिसने ये सवैया कहा है, लेकिन समय को पहचाना कैसे है, और वो समय फिर से उपस्थित है। वो समय बीता नहीं है, कहें कि 200 साल कोई लंबा वक्त नहीं होता। लिखा है वो सवैया भाषा का, KCSIR व्यर्थ का कुछल्ला बांधी, पल्ला खोली लोगों का करोड़ों धन ले गए। नाम के साथ लगा दिया राय बहादुर वगैरह बोलते ही हैं, लेकिन इस तरह की पदवियां भी होती थी जिसका कोई अर्थ किसी को नहीं मालूम था। भाई लाट साहब ने दे दिया कि सूरज प्रताप KCSIR, अब उसे फूले फिर रहे हैं, हम तो KCSIR हो गए। ये जो तरीका है लूटने का, KCSIR व्यर्थ का कुछल्ला बांधी, पल्ला खोली लोगों का करोड़ों धन ले गए। क्या है कि उसके बाद में दर्जन के दर्जन, ये अंतिम उसका बंद है, दर्जन के दर्जन कितेक महाराजन को गर्जन